श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जया एकादशी को पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश हो जाता है। यह एकादशी बहुत ही पूर्णदायी मानी जाती है। बार ये एकादशी 1 फरवरी 2023 को पड़ रही है। जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है इसका। हिंदू पंचांग के मुताबिक जय एकादशी की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को रात 11:53 पर होगी और इसका जो समापन है वो 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी 1 फरवरी को मनाई जाएगी। जया एकादशी का जो पारण है वो 2 फरवरी 2023 को सुबह 7:09 से शुरू होकर के 9:19 तक का रहेगा। साथ ही इस दिन सर्वसिद्ध योग सुबह 7:10 से आधी रात 2 फरवरी को 3:23 तक का रहेगा। जानते हैं इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही कथा। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इससे विशेष लाभ होता है। खान-पान पे संयम रखना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए और चावल का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना रेंगने वाले कीड़े के सेवन के बराबर होता है और उस योनि में आपको जन्म मिलता है। कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले श्री नारायण से, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सतलिका एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अखंड, उद्दिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनि के भाव से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं इस से संबंधित तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवाड़ चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया था। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से गान ना करने से और स्वर ठीक से ना लगाने से इंद्र इनमें प्रेम को समझ गए थे और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उसको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खे, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जा करके पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। इंद्र का ऐसा शाप सुन करके वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। वे एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं कर पाते थे, यानी कि सो नहीं पाते थे। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत जो है वो बसते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमको यह
दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक में दुख सहना भी उत्तम होता है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने जीवन के दिनों को व्यतीत कर रहे थे। देव योग से सभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी नामक एकादशी का व्रत कर रहे थे। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप किया, केवल फल फूल खा करके ही दिन व्यतीत किए और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे जो है जाकर के बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड भी थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिमटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी जो पिशाच योनि थी उससे उन्हें छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्मृति करते हुए पुष्प वर्षा जो है वो करने लगे थे। स्वर्गलोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया है, सो हमें बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह से छुटकारा मिला है हमें। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि से तुम्हें छुटकारा मिलता है, वरन हम दोनों उनके भी वंदनीय हो जाते हैं। उन्होंने विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर से, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि, बुरे से बुरे दुष्कर्म से हमें छुटकारा मिल जाता है। जो भी इस जया एकादशी का नियम पूर्वक व्रत का पालन करता है, जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उससे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं, यानी कि सभी चीज़ों का जो पूर्ण है, जो हमें यज्ञ करने से जप करने से और दान करने से प्राप्त होता है, वो इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक जीवन जी करके फिर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। को ये कहानी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।